नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के बसंतपुर गांव में, जहां पे बाढ़ के कारण सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। सैकड़ों घर के लोग अपना घर छोड़ करके रोड पे रहने को विवश हो गए हैं। ना इनके पास खाने को अनाज है और ना ही पहनने को ढंग के कपड़े, क्योंकि सारे लोगों के कपड़े और सामान जो है वो बाढ़ के कारण घर में ही फंसे रह गए। अचानक पानी आने के कारण लोग अपना सामान ले करके भी नहीं आ पाए। किसी तरह अपनी जान बचा करके बाहर आकर के किसी तरह रोड किनारे रह करके रहने को विवश हैं। रोड किनारे रह करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आज महिला प्रचंड शक्ति एसोसिएशन के द्वारा, आपको बता दें, महिला प्रचंड शक्ति की पूरी टीम आई है यहाँ पे इन लोगों से इनका हालचाल जाना, और हालचाल जानने के बाद यहाँ पे इन लोगों के बीच आज खाना वितरण यहाँ पे किया गया। आइए जानते हैं। महिला प्रचंड शक्ति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद नदवी साहब, और साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस बाढ़ के बारे में और यहाँ के हालात के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे यहाँ के हालात के बारे में? मैं बहुत आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हालात यहाँ के बहुत गंभीर हैं। यहाँ जिस तरह से लोगों के हालात को देखे गए हैं, जैसे ये जितनी भी माएँ बहनें जो बाहर बैठी हुई हैं, मुझे तो अफसोस है हरियाणा की सरकार पे कि ना ही कि अभी तक मैंने एक भी हरियाणा के पुलिस के ऊपर निगाह पड़ी है और ना कि एक भी सरकारी नुमाइंदों पे निगाह पड़ी है। जबकि दिल्ली के उस पार में जो दिल्ली का अहाता है, वहाँ पे दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस भी मुस्तैदी से खड़ी है। हरियाणा सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आपके इलाके में और आपके शहर में यहाँ पे लोग ज़िंदगी और मौत का सौदा कर रहे हैं और ये सरकार खामोश से बैठी हुई है। अगर इस सरकार के पुलिस 2 किलोमीटर पीछे हैं तो फिर ये लोग हरियाणा के जो इस पहली गांव बसंतपुर के नाम से जाना जाता है, क्या इनसे वो उनको वोट नहीं मिलता है? सरकार बनाने में इनका योगदान होता है या नहीं होता है? तो ऐसे सौतेलापन मनोहर लाल खट्टर जी बंद कीजिए और आइए आप अपने तमाम सियासत के झंडे को घर पे रख करके इन गरीब मजलूम के पास आकर देखिए कि कैसे माएँ और बहनें बिलक रही हैं और अपने सामान को इधर उधर करके मेन सड़कों पे बैठी हुई हैं। ना इनका खाने का पता है। अभी तो शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि इन माएँ बहनें टॉयलेट का इंतज़ाम तक नहीं किया है। इस सरकार को ज़रा सा भी शर्म नहीं। अगर इनको शर्म होती तो आज 3 दिन 72 घंटे के अंदर ये हालात पेश आए हैं। 72 घंटे में सबसे पहले सरकार यहाँ पे ई टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट का इंतज़ाम करना चाहिए कि ये औरतें जो है इनकी इज्जत है, इन भाई मर्द हजरात की भी इज्जत है। कम से कम वो किसी दूसरे के पास ना जाकर यहाँ पर वो अपनी ज़रूरत से फारिग हो सकें, वो फ्रेश हो सकें। यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट नहीं लगाया गया है। हरियाणा सरकार की ये नाकामी है। बिल्कुल उन्हें शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोग जब वोट के वक्त में यहाँ वोट मांगने आए तो इस आवाम को मज़ा चखाना चाहिए कि ऐसे बाढ़ में, ऐसे हालात में, ऐसे पानी में यहाँ इंसान बसते हैं, ना कि जानवर हैं ये लोग। मुझे तो अभी देख करके इतनी अफसोस हुई है इन छोटे छोटे बच्चों को, इन महिला बहनों को और हमारे बुज़ुर्ग को, भाइयों को, कि इस तरह की शिद्दत में ये अपने वक्त को गुजार रही हैं। इनका खाने का कोई ठीक नहीं। मैंने वहाँ कई एक कैंप देखा, संस्था के लोगों को देखा कि वो लोग जो है काम कर रहे हैं। वहाँ दिल्ली पुलिस भी मुस्तैदी से है, लेकिन हरियाणा सरकार की नाकामी आपने अपना लिस्ट में दर्ज करवा रहे हैं। इसलिए याद रखें, पार्टी आपकी जौन सी भी हो, मैं उससे कोई बहस नहीं करता, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो हक है, मैं किसी के बाप से नहीं डरने वाला हूं। अगर हक है तो हक बोलूँगा। यहाँ के लोग परेशान हैं। पानी के ऐसे हाल में घर के घर डूब गए हैं। उन्हें अपने घर के सामान का बेयार और मददगार होकर बाहर बैठी हुई हैं माएँ। मैं इन बहन को देखा, कितनी बहनें हैं यहाँ पे जो परेशान होकर, उनके चेहरों से पता चल रहा है, लेकिन सरकार ना उनको एक बोतल पानी के मददगार बन रही हैं, ना बन रहे हैं, ना उनके कोई नुमाइंदे हैं, ना यहाँ के विधायक जी आ रहे हैं, ना यहाँ के एमपी साहब आ रहे हैं। मैं कहता हूँ साहब, यहाँ के जो एमपी हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं। आपको बता दें
हालांकि उनका ही क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के एमपी जो है केंद्र में मंत्री भी, राज्य मंत्री लंबे समय से हैं, उसके बावजूद भी उनके क्षेत्र का ये हाल है। क्या कहेंगे? और एनडीआरएफ की टीम जो दिल्ली के उस पार, बॉर्डर के उस पार लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है, मगर हरियाणा जैसे शुरू होता है यहाँ एनडीआरएफ की टीम नजर आती है, जबकि ये सेंट्रल की टीम है। इसको यहाँ पे होना चाहिए, कम से कम लोगों के घरों से सामान लाने ले जाने की सुविधा तो होनी चाहिए। एनडीआरएफ की टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ इसलिए, और दिल्ली पुलिस भी हत्तुल अमकान वो वहाँ पे मुस्तैदी के साथ खड़ी है। ये इलाका जो है ये हरियाणा में आता है, चाहे विधायक जी हों या मंत्री साहब हों, आपको मंत्री इन्होंने ही बनाया है, आपको संतरी इन्होंने ही बनाया है, जो कुछ बनाया इनके वोट से आप बने हैं। और आज आप बनने के बाद अगर इनके साथ सौतेलापन कर रहे हैं तो फिर 5 साल, 3 साल, 2 साल के बाद फिर मौका आएगा, फिर यही पानी का एक एक कतरा ये लोग हाथ में उठा करके आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि जब जिस वक्त हम डूब रहे थे और हम अपने घरों से बेघर थे तो उस वक्त आप लोग पता नहीं थे, और आज वोट लेने का जब वक्त आया तो आप यहाँ तशरीफ लाए हो। फिलहाल आपकी एनजीओ क्या लगता है आगे भी आपकी एनजीओ इस तरह का काम करती रहेगी? बिल्कुल करेगी इंशाल्लाह। आज तो ये शुरुआत थी। मैं ये कहता हर लोगों को, मैं कहता हूँ भाई ये इंसानियत की बात है, इंसान है, कोई भी धर्म हमारा हर भाई अपना है। धर्म के चश्मे को आँख से उतार दें और तमाम चीज़ों को आँख से उतार कर फेंक दें इंसानियत को लेकर, और एक सच्चे भारतीय होने के हैसियत से, एक सच्चे हिंदू और मुस्लिम होने की हैसियत से, अखंडता और भारत की खूबसूरती होने की हैसियत से इस जगह में आएँ और जो हो सके आपसे आप इनकी मदद करें, इनके साथ रहें। इस वक्त में ये बहुत परेशान हैं, तो हर लोगों को चाहिए, मैं अपने भी सोसाइटी के लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंचे, तो मैं भी कोशिश करता हूं इंशाल्लाह, ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी इंशाल्लाह आजकल में जहां से भी हो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए क्या है कि हर लोग कतरा कतरा जब पानी जमा करेंगे तो वो समंदर बन सकता है, लेकिन यही हमारी बात है कि यहाँ के लोगों को सहूलत पैदा करें। अगर किसी के कान तक जो बी फार्मर किए हुए हैं, जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, वो एक मेडिकल कैंप भी यहाँ डाल दें, ताकि ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, कई स्कूलों में बैठे हुए हैं, तो इनको अगर इलाज व मुआवजा सर्दी बुखार लगे तो उनको दवा भी दे पाएँ बिला भेदभाव के। भाई मेरे, मैं पूरे दिल्ली वासी और हरियाणा के ज़िंदा लोगों से मैं कहता हूँ कि आप लोग सामने आओ और इनकी मदद करो। बस अभी सिर्फ मदद है और कुछ नहीं है। बाकी हरियाणा की सरकार से फिर मैं एक बार विनती करता हूँ, साहब आप मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, आप मुख्यमंत्री के चश्मा को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और यहाँ के आवाम के हाल देखिए। सिर्फ जुमलाबाजी करने से और रेडियो पे मिशन चलाने से कोई मसला का हल नहीं है। आप वहाँ से उठिए और अपने नुमाइंदा और अपने एमपी साहब जिनका क्षेत्र पड़ता है उनको बुलाकर दिखाइए यहाँ पे हालात क्या है, लोग कैसे बिलक रहे हैं, सबकी घरें डूबी हुई हैं, बेचारे कितने लोग घर पे फंसे अपने सामान की निगरानी के लिए, इनका कोई सहूलत नहीं है। वो मैं तो वो जो सेंट्रल की टीम वहाँ काम कर रही है, मैं उनको बधाई देता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो वहाँ पे कम से कम मौजूद तो हो। ये तो बिल्कुल खाली मैदान है जनाब। आप महिला प्रचन शक्ति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं, क्या लगता है कि महिला प्रचन शक्ति आपके नेतृत्व में आगे इन लोगों की किस तरीके से मदद करने की सोच रही है? करेगी इंशाल्लाह, मदद करेगी, हर हाल में मदद करेगी, जहां तक हो सके, जितना आगे तक हो सके तंजीमें मदद करेगी, और हमारी माएँ बहनें जो तंजीम से जुड़ी हुई हैं वो आएंगे इनकी मदद के लिए। बस इतना ही कहूँगा कि सारे लोग दिल खोल कर हर दिन जिनसे जो हो सके वो इनकी मदद के लिए आगे आएँ और यकीनन मदद करें। बस इतना ही मैं कहूँगा, मदद करें, अभी इनको मदद की ज़रूरत है, इनकी मदद करें। हमारे इनके साथ हमारी बहनें भी हैं, छोटी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, सारे लोग हैं। उनकी तमाम चीज़ की, उनकी इज़्ज़त से लेकर आबरू से लेकर उनके खाने से लेकर तमाम चीज़ का ख्याल हमारी आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। उनकी पूरी ख्याल रखें, पूरी कोशिश करें, यही विनती है। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी वफा रही तो तंजीम आगे काम करेगी। अभी महिला प्रचन शक्ति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
मौलाना अरशद नदवी साहब से हमारी ख़ास बातचीत हो रही थी, जिन्होंने आज यहाँ पे इस क्षेत्र का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद यहाँ सैकड़ों लोगों को देखा कि घर से बाहर बेघर बैठे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। तो इनके लिए महिला पर्यटन शक्ति एसोसिएशन के टीम के द्वारा यहाँ पे आज खाने का वितरण किया गया और लगातार आगे भी इस तरह का खाने का वितरण इन लोगों के द्वारा किया जाएगा, ऐसा ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आगे मेडिकल के क्षेत्र में भी ये लोग काम करने का सोच रहे हैं। मगर अभी देखते हैं कि सबसे पहले खाना और पानी ज़रूरी है, तो खाने और पानी के लिए लगातार डेली कुछ ना कुछ इस क्षेत्र के लोगों के लिए करेंगे। इससे जुड़ी और भी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।